फिरोजाबाद में नगर निगम कर्मी पर आरोप है कि वह अपनी ड्यूटी पर नजर नहीं आता। दरअसल पूरा मामला नगर निगम फिरोजाबाद से जुड़ा हुआ है, जहां एक महिला कर्मचारी आरती गौतम है। उस पर आरोप है कि वह अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं देती है और उनकी जगह उनके पति ड्यूटी करते हैं, जिसको लेकर एक पार्षद ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसी बात से नाराज महिला कर्मी और उसके पति और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर पार्षद को घेर लिया और पार्षद का आरोप है कि उसे बंधक बना लिया गया और उल्टी सीधी बात उससे कही गई। जहाँ उस महिला पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां न होकर कर्मचारी भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को महिला कर्मचारी गलत बता रही है और बेवजह परेशान करने की बात कह रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर पार्षद का आरोप है कि निगम के जलकल विभाग में कर्मचारियों द्वारा मुझे बंधक बनाए जाने की कोशिश की थी और किसी तरह से मैं बाहर निकल कर आया हूँ। वहीं पूरे मामले को लेकर महिला कर्मचारी ने पार्षद पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है कि पार्षद द्वारा पिछले कई महीनों से वो मुझसे हर माह 10,000 रुपए की मांग की जा रही है, जिसे न देने पर अधिकारियों से शिकायत करने की धमकी भी दी जाती है। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेश कुमार शर्मा, अभी न्यूज चैनल के लिए। घटना हो रही है और पार्षद द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनको कैद करके रखा है, क्या बात थी? पार्षद लोग और 8-10 लोग और थे उनके गांव के लोग, लेकिन यहाँ 6 बजे के ऑफिस में आ गए। यहाँ कौन पार्षद थे? मुनेंद्र पार्षद थे। वो यहाँ के ऑफिस में आके रजिस्टर निकाल देना शुरू कर दिए 6 बजे। मैं यहाँ बैठा था, हम लोग 4-5 लोग बैठे थे, लोग चले गए, यहाँ स्टाफ के थे केवल। और वो जो करिए अपनी मैसेज को बुलाओ, मेरा हिसाब नहीं किया है उनने। मित्ते माए मैसेज का क्या हिसाब करेंगे तुम्हें? तुम पार्षद हो, तुम्हारे साथ क्या बात का हो? अब मुझ पर नहीं बन पा रही व्यवस्था, तो ये इतना हंगामा हो गया है। मैडम, अभी आपने कहा ले दबा कर मामला शांत कर दो, मतलब आप इस चीज को रिश्वत देने वाली बात क्यों आ रही है? इन्होंने कहा था कि तुम्हें अगर नहीं, इन्होंने ये कही मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, नगर आयुक्त से करूंगा, इनसे करूंगा, उनसे करूंगा। मैंने रोने लगी, मैंने कि भैया मत करो, मेरी चलने दो नौकरी, कि आप लेट आती हो, कभी जल्दी चली जाती हो, इस बात की कंप्लेन कर रहे थे जी मेरी। बोला कि ले दबा के मामला खत्म करो। हाँ, इन्होंने बोला मुझसे। गलत चीज है तो ले दबा की बात कर। हाँ, तो मैंने कि चलो ठीक है, मुझे थोड़ी मेरे अपनी बच्ची को देख लूँ, मुझ पे एक ही बच्ची के साथ में बीमार और लड़की इतनी बुरी तरह से, तो मैं क्या करूँ? आप बताओ, मैं माँ हूँ, मजबूर हूँ मैं भी बहुत। जैसे मेरी बच्ची छोटी थी, बीमार हो गई थी, तो मैं कुछ दिन ड्यूटी नहीं आई थी, तो इन्होंने मुझसे ये डील कर ली कि आप मुझे 10,000 रुपये महीने देंगी तो हम तुम्हारी नौकरी चलने देंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे। तो मैंने 5-6 महीने से भाई साहब देते रहे। अब हमारे इनको भी डेंगू हो गया, मेरी लड़की बीमार हो गई, मेरे पास नहीं रहे पैसे, 40,000 मुझे तनख्वाह मिलती है, तो मैंने 2 महीने से पैसे नहीं दे पाई हूँ। तो ये रोज़ मेरे रजिस्टर में आके कभी साइन करवाते हैं, मैं लंच में चली जाऊँ तो कभी मेरी फाइल निकलवाते हैं। जी, मुनेंद्र पार्षद बहुत परेशान करते हैं। सर आप पूछ लेना, आप जीएम से पूछो, किसी से भी, ये निकलवाते हैं उनको दबाव में लेके, मैं उन चपरासियों को और जीएमओ को उनसे खींच लेते हैं। सर हम किन से करें? नगर आयुक्त के पास जा नहीं सकते, हम छोटे कर्मचारी, हम किन पे जाएं? हमारी कौन सुनना है? मीडिया वालों से कहते, वो कहते हैं उनने हमसे जी कह दी आप कोई बहुत बड़ी थोड़ी नहीं है जो हम आपकी बाइट निकालेंगे, हम तो इन्हीं लोगों की निकालेंगे, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम इतने दुखी हैं, हम पे खाने के इंतजाम करेंगे ना पैसे दें हम। इनसे कौन लड़ेगा? एक से तो भाई साहब जी हमारी नौकरी ले रहे हैं, अब हम इनकी शिकायत करेंगे तो जो हमारे संग में क्या करेंगे? हम क्या करें बताओ? इतना इन्ना मैं टॉर्चर किया, मेरे 9 दिन के व्रत है, मैं नंगे पैर घर से भाग के आई हूँ, मैंने चप्पल छोड़ रखी है। इतना मेरा अधिकार नहीं है मैं आरती करने चली जाऊँ, दीपक जलाने बीच में चली जाऊँ, भोग लगाने। मैं महिला हूँ, कोई आदमी तो नहीं हूँ कि घर में बच्चा बीमार है या कोई है तो मैं ऑफिस 24 घंटे बैठूँ। मैं 10 बजे से 5 बजे तक बैठ रही हूँ। आप मेरे स्टाफ वालों से पूछो, बीच में लंच के लिए जाती हूँ और जी मेरे कल से व्रत लग गए तो मैं आज थोड़ी लेट हो गई, बस इतनी मेरा गुनाह है और कुछ नहीं है। वो किस पैसों का आरोप लगा रहे हैं? उनका कहना पैसे नहीं देते। उनका ये है कि आप हमें पैसे देते रहो तो आप तो छुट्टी ले लो, हम तुम्हारी कोई क्लेश नहीं मचाएंगे। इनका ये चलता है, बहुतों से चल रहा है। अब कोई डर के मारे कहे या नहीं कहे, जे सिर्फ यहाँ उगाही करते हैं। छुट्टी के पैसे कौन देगा? आप देंगे, कोई नहीं देगा। जैसे इन्होंने 10,000 रुपए महीने दे रही हैं, किस बात के पैसे? कोई ना कोई बात तो हो। हाँ, ऐसे जैसे मैंने बताया ना, तो आपका हक है। मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा सा, मेरी बच्ची बीमार थी तो मैं आगे पीछे आ गई, थोड़ा लेट हो गई, तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया कि मैं तुम्हारी चेक करूँगा, 4 बजे चेक करूँगा, 5 बजे चेक करूँगा, 6 बजे तुम्हारे मतलब मेरे पीछे पड़ गए पूरी तरह। तो मैंने कही भैया तुम कछु ले दिवा के मामला सेटल कर लो, मेरी मत शिकायतें करो इतनी। मेरा नाम मुनेंद्र यादव है और मैं वार्ड नंबर 25 धुरपा के पास हूँ। क्या बात हुई थी यहाँ नगर वाटर वर्क्स में, क्या हो गया था? निगम का तो हाल सबको पता ही है, आए दिन कोई ना कोई बात होती रहती है। निगम की ईंट भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब भी कोई पार्षद हक बात कहता है तो उसको दबाने के लिए
तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये आरटीजी नगर जलकल में कर्मचारी हैं हेल्थ फिटर की पोस्ट पे। आज तक ये किसी भी बाढ़ में कहीं पे भी काम करने नहीं गई हैं। इस बात का सबूत ये कोई भी पार्षद से आप पूछ सकते हैं, या कभी आपने कभी देखा हो काम करते हुए तो आप भी जान सकते हैं। 19 सालों का रिकॉर्ड है, कभी इन्होंने काम नहीं किया है। घर बैठे या आई साइन किए सैलरी लेती हैं, कभी इनके पति साइन करते हैं। हमने ये मुद्दा 1 साल पूर्व महापौर जी के साथ में उठाया था। महापौर जी ने ये मुद्दा उठाया था कि भाई जो आरती जो कर्मचारी हैं उनको कंट्रोल रूम में बैठाया जाए, लेकिन इनकी इतने पहुंच है सत्ता में कि ये काम करने आई ही नहीं। बाद में इन्हें स्टैंडर्ड अपनी कर ली होगी, फिर ये आके फिर अपने यहीं पे जलकल की ऑफिस में अपना इन्हें काम करती थोड़ा बहुत अपना आके साइन किए चली जाती है। कुछ कर्मचारियों ने हमसे कहा कि भैया पार्षद जी ये बताइए, हम इतना काम करते हैं, सैलरी उतनी हमें मिलती है, फ्री में सुनते हैं, और एक कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं और बाकायदा पूरी तनख्वाह लेते हैं। तो हमने ये बात रखी, जो हमारे GM साहब उनके समझ बात रखी हमने, एक्सीएन साहब हैं तारकेश्वर पांडे जी, उनसे बात रखी। तो आज उसी क्रम में मैं फिर आया था एक्सीएन साहब के पास, तो मुझे पानी की समस्या थी, ज़्यादा फंसी थी धौलपुरा में। तो उससे बात हुई, तो फिर मैंने पूछा ये सब लोग शिकायत करते कर्मचारी, जो आरटीजी जो कर्मचारी हैं वो काम पे नहीं आती हैं। तो आज भी ये 2:30 बजे नहीं थी। तो फिर आज रजिस्टर में आप देखिए, फिर उनने बाद में अपसेंट लगाई है, कट्टा किया है। इस बात को मैं बार बार ना उठाऊं, मुझे डराने के लिए ये कर्मचारियों के साथ निगम में आए और कहे कि मैं अभी इसको बताता हूं, और बाहर से गेट लगाने लगी, जिसका मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है। मैंने इनसे एक शब्द नहीं कहा, मैंने कहा भैया ये बताइए क्या इस तरह से कोई समस्या का हो जाएगा? मैं अगर पार्षद हूँ, ये मेरा अधिकार है, कहीं निगम में कहीं कमी हो रही है तो शिकायत करने पर आपको बंधक बना लिया था? हाँ, बंद कर दिया। कर्मचारी ले आए और ये करने के लिए कि मेरे साथ मारपीट करने की। हालांकि मेरे साथ मारपीट कुछ नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने पूरा दबाव बनाने का ऐसा पूरा माहौल रचाया जिससे मैं बहुत डर जाऊँ। लेकिन मैं बता दूँ इस निगम के हर कर्मचारी को कि अगर कोई कर्मचारी सही है तो मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला, ना कहूँगा मेरा मतलब क्या है। अगर कोई कर्मचारी गलत है तो मैं उसकी शिकायत अधिकारियों से करूँगा और करता रहूँगा, चाहे इसके लिए ये कैसा भी दबाव बनाए। मेरी आवाज़ दबने वाली नहीं है। जो इन्हें लगे हाँ अगर मेरे साथ कोई घटना होती है अप्रिय, तो उसका जिम्मेदार चकौड़ी लाल और उनकी पत्नी होगी, क्योंकि ये मुझे किसी भी झूठे छेड़खानी, चोरी, लूट, किसी में हत्याकांड किसी फंसा सकते हैं। तो ये मैं साफ कह दे रहा हूँ, अगर कोई मेरे साथ आरती जी किस कर्मचारी हेड फिटर पे बताया जाता है, लेकिन ये कभी भी कहीं कार्य करने नहीं जाती हैं। यहाँ आती हैं, हाई लगाती हैं, चली जाती हैं। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।